एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर समझती है, ठीक ना। टावर ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? देखो, इसको क्षैतिज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। ये है ऊर्ध्वाधर, खड़ा है, तो टावर तो खड़ा ही रहता है, ठीक ना। टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, देखो एक बिंदु है, ठीक ना। एक बिंदु ले लेते हैं, यहां ये नहर है, ठीक ना, यहां से यहां तक इसको मान लेते ए, ये बी, ये सी, और कुछ बोला है। अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यहाँ पे कितना लगा हम लोग? 60 डिग्री। ये कितना होगा? 90 होगा। 60 डिग्री है। इसी तट पर इन बिंदु से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, ये तो तट हो गया, 20 मीटर दूर आगे आते हैं। ये कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर दूर तथा इस बिंदु को मीनार के पास से, मीनार का यहाँ है, ठीक ना, इसको मिलाते हैं। यहाँ से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? ये कितना बन गया? 30 डिग्री बन गया, ठीक ना। तो टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक ना। ये ज्ञात करना है और टावर की ऊंचाई, तो इसका नाम ए, बी, सी और ये क्या हो जाएगा? डी। बस हमारा इसका हम लोग, इसको हम लोग मान लेते, क्या माने? एच मानते। दिया गया है नहर से दूरी कितना देख लो, 20 मीटर है, 20 मीटर है। और कोण दिया है, कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक ना। माना कि क्या है वो? टावर है ना। माना कि टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? टावर की ऊंचाई क्या है देख लो एक बार, ए बी है, इसको लिखते हैं ए बी बराबर क्या मान लिए हम लोग? एच मान लिया। अब बता कौन सा त्रिभुज ले, पहले ए बी सी लेते, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी में बता कितना डिग्री का एंगल बना है? 60 डिग्री, ठीक ना। तो हम लोग कितना लेंगे? 10 60 डिग्री इसका तो क्या हो जाएगा? देखो थीटा जब भी इधर बनता है, ठीक ना, तो पी कौन हो जाता है? ए बी होगा। ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा? बी सी होगा, बी सी हो जाएगा। 10 60 डिग्री का मान पता है क्या होता है? √3 इक्वल टू ए बी को हम लोग क्या माने देख लो? एच माने। बी सी कितना है? नहीं पता, बट्टा में 1 लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एच को 1 से गुना कर दो, एच √3 बी सी होगा। समीकरण फर्स्ट। पुनः कौन सा त्रिभुज अब? ए बी सी तो हो चुका है, ठीक ना, तो क्या लेंगे? ए बी डी। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना। देखो कितना डिग्री का एंगल बना है? 30 डिग्री का बना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? पी। ए बी होगा, ए बी बट्टा में क्या हो जाएगा? बी डी क्या होगा? बी डी। ये पूरा हो जाएगा, बस है ना। अब देखो 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 बराबर। ये देखो ए बी कितना है? एच मान लिए, एच लिखो बट्टा में। अभी देखो दो भाग में डिवाइड है, बीसी और डीसी, तो लिख सकते हैं बीसी प्लस डीसी। अब देखो 1/√3 बराबर एच। फिर देखो बीसी का मान तो नहीं है कुछ, तो बीसी को बीसी लिखते हैं, लेकिन डीसी का मान पता है, देखो कितना है? 20 लिखते हैं, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग? कर दो, √3h होगा बराबर बीसी प्लस 20 होगा। ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड। यहाँ देखो हम लोग को मिला एच का वैल्यू मिला, दिख रहा है? एच बराबर √3 बीसी है ना। और हम लोग को निकालना क्या है? बीसी तो निकालना है। नहर की चौड़ाई क्या है? बीसी है, यही निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक ना। देखो √3h है, √3 इंटू एच का वैल्यू हमको पता है कितना है? √3 बीसी लिख दो, √3 बीसी बराबर कितना है? बीसी प्लस 20 है, बीसी प्लस 20, ठीक ना। अब देखो 3 से कितना होता है? 9 का वर्ग कितना हो गया? यानी कि 3 बीसी होगा, और एक बीसी इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बीसी होगा, बराबर क्या हो जाएगा? 20 होगा। अब 3 बीसी में 1 बीसी चल गया, कितना हो गया?
2BC इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 होगा। अब BC बराबर कितना हो गया 20/2, 2 दही कितना होता है 2 दही 10 होता है। तो BC बराबर तुम्हारा कितना आ गया 10 मीटर आया। बस हम देखो BC मेरा नहर का चौड़ाई कितना निकल गया 10 मीटर निकल गया। और निकालना हमको क्या है ऊंचाई निकालना है टावर की। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई AB है देख लो, और AB को हम लोग क्या माने हैं H माने हैं। H बराबर हमको पता है क्या √3BC है, लिखो √3BC ठीक ना, और √3 गुने BC का वैल्यू पता है कितना है देख लो 10 है। इसका मतलब क्या 10√3 मीटर आंसर होगा। समझ में? तो ये दोनों का आंसर होगा। समझे ठीक ना। 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से 7 मीटर एक ऊंचा भवन बना दो। कितना है 7 मीटर एक ऊंचा भवन है के शिखर। ये हुआ शिखर। तुम समझो ना गधा, लो नाप लिए। समझ में ना 7 मीटर दिए तो नाप लिए। उसके बाद देखो केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण। यहाँ देखो भवन के शिखर से, भवन का शिखर कहाँ होगा यहाँ या यहाँ ऊपर। यहाँ से कहाँ बोल रहा है केबल टावर के शिखर। अब केबल टावर कहाँ है, यहाँ से जाएगा कहीं, एक और गाड़ दो टावर। समझ? इसका शिखर कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बोला है ठीक ना। जमीन से तो दोनों होगा, टावर भी और घर भी। समझ में आ रहा। उसके बाद बोला है 60 डिग्री बना दिया, तथा इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। किसके पाद का, ये टावर के। यहाँ इसका कितना है 45 डिग्री है। तो टावर की क्या ज्ञात करना है ऊंचाई। इसका नाम दे दे ABCDE। एक बात बताओ, ये DC कितना है 7 मीटर है, तो EB कितना होगा 7 मीटर होगा। समझ में आ रहा यहां तक ठीक है। हाँ दिया गया है भवन की ऊंचाई। क्या है भवन की ऊंचाई देख लो, DC है कितना है 7 मीटर है। 7 मीटर देखो भवन की ऊंचाई कितना है DC है, और DC कितना है 7 मीटर है। अब जितना यहाँ तक भवन है उतना यहाँ तक तो भी भवन का ऊंचाई का सिमिलर होगा ठीक ना, बराबर होगा यहाँ तक। उसके बाद ना यहाँ एक्स्ट्रा होगा टावर ठीक ना। और टावर कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक। समझ में? और कोण क्रमशः कितना कितना दिया देख लो, कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। समझ में आ रहा यहाँ तक, यहाँ तक समझ में? देखो ना यहाँ कितना है 45 डिग्री है और ये कितना है 60 डिग्री है। हम लोग बनाते हैं, बताओ कौन सा त्रिभुज पहले ले। समकोण त्रिभुज AED में देखो AED ये समकोण है कि नहीं है। अब बताओ कितना से ले, हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या ले, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, एंगल यहाँ पे बन रहा है तो कौन हो जाएगा उसका लंब AE होगा। AE बट आधार क्या हो जाएगा DE। यहाँ तक समझ में आ रहा। 10 60 डिग्री पता है √3/1 होता है। अच्छा बट्टा में एक लगा सकते ठीक ना। बराबर AE कितना है नहीं पता, और DE का भी कोई पता नहीं ठीक ना। अब क्या करेंगे, हाँ AE बराबर क्या हो जाएगा √3 DE होगा। देखना AE बराबर क्या हो जाएगा √3 DE। अब आगे देखो कौन सा त्रिभुज, पुनः ये भी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखो किसमें DCB में, DCB में कितना डिग्री का एंगल है 10 45 डिग्री। इसका टू क्या हो जाएगा, एंगल यहां पे बन रहा है, इसका लंब कौन हो जाएगा, ये आधार क्या हो जाएगा BC, यानी कि DC बट्टा BC लिखेंगे। 10 45 कितना होता है 1 बराबर DC कितना देख लो 7 है, BC कितना है नहीं पता, बट्टा में 1 लिखेंगे। अब ये देखो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC कम BC 7 होगा, 7 मीटर। यहां तक समझ में। अब एक बात बताओ, ये जो BC है, ये BC
यहाँ देखो डी ई के बराबर है, डी के बराबर है, और मेरा ए ई देखो किसके बराबर है, √3 DE। अब यहां लिख दो तो लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हमको किसका वैल्यू निकालना है, ए ई का पहले, ठीक ना, उसके बाद उसमें जोड़ देंगे कितना 7, क्योंकि भवन की ऊंचाई कितना है 7 है। अब देखो यहाँ पे है ए ई बराबर कितना है √3 DE। देखो DE यही ना है, और इसके बराबर कौन है, देखो ये है ना, तो यहाँ लिख देना चूंकि DE बराबर कौन है, BC है, BC, तो हम लोग लिखते हैं AE बराबर √3, उसके बाद √3 इंटू DE कितना BC के बराबर है, और BC का वैल्यू देखो कितना है 7 है, तो हम लोग यहाँ 7 लिख सकते हैं। अब देखो AE बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 7√3 होगा। एक बात बता, टावर कौन है, ये AE है या फिर पूरा AB है ना, तो लिखना है चूंकि टावर की ऊंचाई क्या है, AB है, और AB 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, कौन कौन, AE प्लस BE कर दो, समझ मारा। अब देखो AE का वैल्यू तो निकल चुका है कितना 7√3 प्लस, अब BE का वैल्यू कितना देख लो 7 है, तो 7 लिखेंगे। दोनों में कुछ दिख रहा है क्या, 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 होगा, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यही आंसर, ठीक ना, समझा। चलो समझो यहाँ, ठीक ना। देखो क्या समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंचा करो, ठीक ना, समुद्र तल समझती ना, समुद्र तल से पानी के नीचे समुद्र तल ये है, ठीक ना, समुद्र तल बोले तो समुद्र के तल यानी कि लेवल में, ठीक ना, ये है तुम्हारा समुद्र, इसके लेवल से क्या मापा गया, कितना है इसका ऊंचाई 75 मीटर, बाकी ये तो और अंदर में होगा, है ना। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज समझती है, ऊपर में उड़ता है, कहाँ, पानी में, यहाँ, ठीक ना, ये जहाज, एक जहाज ये है, ठीक ना, एक और जहाज है, एक यहाँ पे जहाज है, समझ में आ रहा है, एक यहाँ पे जहाज है, एक यहाँ पे जहाज है, हाँ, तो ऐसा समुद्र में लहर ऐसे ही चलता है, समझ में आ रहा। अब बता यहाँ पे एंगल ज्यादा बनेगा या यहाँ ज्यादा बनेगा, बता दो, इधर ज्यादा, और जितना आगे जाओगे एंगल उतना बढ़ेगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा, अभी कितना 45 और 30 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका नाम दे दो A B C D, यहाँ तक 75 मीटर क्या है ऊंचा है, ये क्या है, लाइट हाउस समझती है, लाइट हाउस मतलब यहाँ एक लाइट लगा हुआ है, हाँ, पूरा एकदम समुद्र तक देखने वाला, 2 जहाज यहाँ पे चल रहा है, समझ रहा, वहां से कोई देख रहा है चढ़ के, तो कितना कितना एंगल से देख रहा है 30 डिग्री से और 45 डिग्री से, समझ में। अब लिखते हैं क्या क्या दिया गया, ठीक ना। और क्या पूछा, क्या दूसरे जहाज के ठीक पीछे, तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जल्दी बताओ, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो यहां से यहां तक का ज्ञात करें या फिर यहां से यहां तक का, यानी कि BC या DC, बेचारी CD बोलने जा रही थी, समझ रहा ना, CD या फिर DC बोल दो, यही दोनों ना दूरी में है, समझ रहा। तो दिया गया है, पहले देखो क्या, लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है, अभी AB है, फिलहाल AB है, देख लो AB यहाँ पे लिखे बराबर कितना 75 मीटर, और कोण कुछ बना है 2 जहाजों के बीच, कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बोलते हैं, अच्छा 45 डिग्री, ठीक ना, यहाँ तक ठीक है। कौन सा त्रिभुज ले पहले, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना, टेन कितना डिग्री 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, देख लो एंगल यहाँ पे है 45 यहाँ है, ठीक ना, क्या हो जाएगा AB बटा BC होगा, AB बटा BC क्या हो जाएगा, 10 45 कितना होता है 1 बराबर, AB देख लो कितना है 75, BC देख लो कुछ है बट्टा में 1 करे
कर दो, BCA कम BC होगा बराबर 75 होगा। समीकरण फर्स्ट पुनः पुनः समीकरण समीकरण नहीं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज संकोण ABD क्या AB, अच्छा D, ABD D में, ठीक ना। देखो कितना हो जाएगा, 10 कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्या हो जाएगा देख लो, डिग्री यहाँ पे है, AB बट्टा BD होगा, AB बट्टा BD। अब यहाँ देखो 10 30 डिग्री वैल्यू पता होना चाहिए कितना है, 1 बट्टा बराबर AB कितना है देखो 75 और BD कितना है, BD देखो एक चीज है ठीक ना कि BD दो चीज से मिलके बना हुआ है, BC और CD, BC प्लस CD, यहाँ तक ठीक है। अब लोग तिरछा गुना कर देते हैं यहाँ, ठीक ना। देखो होगा BC प्लस CD, एक से गुना करेंगे तो यानी कि BC प्लस CD बराबर, इसको गुना कर दो 75 रूट 3 होगा। समीकरण सेकंड। एक बात बताओ, हमको निकालना क्या है, DC या फिर BC, यानी CD यहाँ पे दिख रहा है, इसको निकाल दे। देखो CD बराबर कितना हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस क्या हो जाएगा, अभी इसको नहीं मानते समीकरण सेकंड। देखो 75 रूट 3 है और ये BC है, प्लस में कि माइनस में, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में BC हो जाएगा। लिखो BC समीकरण। अब देखिए समीकरण, ये CD नहीं लिखा यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से CD बराबर क्या हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस BC कितना है देख लो 75 है तो लिखेंगे 75। अब CD बराबर दिख रहा है 75 दो बार, क्या करेंगे कॉमन ले, तो रूट 3 माइनस 1 होगा ये, यानी कि दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। आंसर समझ में। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, देखो ये लड़की ठीक ना, यही है लड़की। एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है किसी क्षण, मतलब कुछ समय बाद, ठीक ना। लड़की की आंखें गुब्बारे से उन्नयन कोण कितना डिग्री बनता है 60 डिग्री का, कुछ समय यह उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना, 30 डिग्री हो जाता है, ठीक ना। इस समय अंतराल के दौरान तय की दूरी ज्ञात करना है, किसके द्वारा, गुब्बारे द्वारा। गुब्बारा पहले कहाँ था, यहाँ था, उड़ के कहाँ चल गया, यहाँ तक, ठीक ना। तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय किया, समझ में आ रहा, क्या तय किया जल्दी बता दो। यानी यहां से लेके यहां तक का दूरी तय किया कि नहीं किया, यानी कि BE, समझ में आ रहा। चलो देखते हैं, दिया गया है लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2। गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई क्या लिखल है, AB लिख दे। देखो AB भी है गुब्बारे की ऊंचाई और DE भी है गुब्बारा की ऊंचाई, ठीक ना। तो कितना है 88.2। समझो यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 1.2 मीटर छोड़ के बन रहा है, क्योंकि लड़की का ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा, ठीक ना, ये मतलब हाइट, तो घटा देंगे किसमें। देखो अब लिखेंगे गुब्बारे की ऊंचाई लड़की की सापेक्ष में, यानी त्रिभुज को लेके, ठीक ना, समझ में आ रहा ना। तो कितना हो जाएगा 88.2 माइनस कितना 1.2 कितना हो जाएगा 87 मीटर होगा। गुब्बारे की ऊंचाई लड़की के सापेक्ष में कितना हो गया 88.2 में से 1.2 घटा दी, कितना हो गया 87 मीटर। अब ये जो त्रिभुज में ये जो ऊंचाई है मेरा कितना हो गया 87 मीटर हुआ, 87 मीटर हुआ, ठीक ना, यहां से लेके यहां तक। अब लोग लेते त्रिभुज, त्रिभुज AB, देखो ABE नहीं हो सकता, ABC, हाँ कितना एंगल बन रहा है देख लो ABC में 60 डिग्री नहीं, देखो यहां से आया ही 30 डिग्री, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री स्केल, तो क्या हो जाएगा AB बट्टा BC होगा। 30 डिग्री कितना होता है 1 बट्टा
बराबर ए बी कितना देख लो 87 होगा। कितना 87 घट ना गया है ये मंगरी का हटवा से। 87 बटा BC कितना देख लो BE प्लस ये हो गया BE प्लस CE। यहाँ तक समझ में कर दो क्या तिरछा गुना क्या हो जाएगा BE प्लस CE बराबर क्या हो जाएगा 87√3 होगा। और हम लोग को निकालना क्या जल्दी बता दो। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी गुब्बारा कहाँ था पहले कहाँ था ऊपर में तो हमेशा ही रहेगा समझ आ रहा है हमको भी ठीक ना। ये यहाँ पे था कहाँ पे था 60 डिग्री में था कहाँ चल गया उड़ के 30 डिग्री में यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि BE तो हम लोग BE निकाल दे BE बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस में क्या हो जाएगा CE होगा। यहाँ तो समझ में ये हो गया फर्स्ट। पुनः त्रिभुज कौन सा त्रिभुज अबर DEC में देख लो DEC में ठीक ना 10 कितना डिग्री 60 डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री तो DE बट्टा CE होगा DE बट्टा CE समझ में यहाँ तक बहुत लंबा चौड़ा बनाया फिगर देख लो यहाँ से देखो ठीक ना 10 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है बराबर DE कितना देख लो DE कितना है 87 है बट्टा में क्या हो जाएगा EC बट्टा में एक लिखे क्या EC बराबर क्या हो जाएगा 87 होगा 87 होगा। अब देखो EC बराबर क्या हो जाएगा 87 बट्टा में कौन आएगा √3 आएगा। ये समीकरण सेकेंड ठीक ना। अभी नहीं यहाँ पे रख देते इसका सीधा वैल्यू ठीक ना देखो यहाँ पे दिख रहा है तो लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से ठीक ना। हमको चाहिए क्या BE ही चाहिए यहां से यहां तक ट्रेवल किया है कौन गुब्बारा तो लिखते हैं यहां से देखो क्या हो जाएगा BE बराबर 87√3 माइनस में क्या होगा CE होगा और CE का वैल्यू देख लो EC बोलो या CE बोलो बस में रहा तो क्या हो जाएगा 87 बट्टा होगा बट्टा में एक लगा है। अब क्या हो जाएगा BE बराबर √3 और एक कैल्शियम कितना √3 यहाँ देखो √3 और एक कैल्शियम कितना √3 87√3 माइनस 87 बटा √3 अब दोनों कैल्शियम ले लो √3 होगा एक √3 अब √3 को गुना कर दो इससे 87 गुने √3 से √9 हो जाएगा उसका वर्गमूल कितना 3 होगा माइनस √3 से √3 कैंसिल कितना हो जाएगा 87 होगा। अब यहाँ आगे देखो BE बराबर कितना हो जाएगा 7 × 21 का एक हाथ में 2 8 × 24 25 26 माइनस कितना 87 बट्टा में कितना आएगा √3 कितना हो जाएगा घटा के देख लो एक बार 261 और यहाँ पे 87 11 7 4 11 यहाँ पे बच गया 5 15 7 5 12 174 74 बट्टा में कितना आएगा √3 आएगा। अब क्या करेंगे हरों का √3 बट्टा परिमेयकरण √3 बट्टा √3 होगा। अब 174 बट्टा मतलब √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3 3 से इसको काट दो कितना होगा 3 5 15 कितना बच गया 2 3 8 58√3 मीटर कितना ये ट्रेवल किया 58√3 मीटर। आंसर देख लो है कि नहीं BE बराबर क्या हो जाएगा 58√3 मीटर आंसर। चलो देखो यहाँ पे क्या है एक सीधा राजमार्ग समझती है जो राजा घर जाता होगा वही रास्ता समझ में आ रहा है ये है यहाँ से राजा के घर तक जाता हो वो राजमार्ग कहलाएगा। तुम भी जाओ भीख मांगने समझ अच्छा चलो रानी से मिलने जाएगी उसका कुछ काम रहेगा तुमसे ठीक ना। तो ये राजमार्ग कहाँ तक जाता है राजा घर तक जाता है ठीक ना। एक मीनार के पास तक जाता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है कितना डिग्री पे ये कार है यहाँ पे ठीक ना हमको नहीं पता कार कैसे कितना डिग्री पे 30 डिग्री पे। उसके बाद बोलता है 30 डिग्री अनुमान कोण पर देखता है जो मीनार के पास की एक समान चाल से जाता है 6 सेकंड बाद कितना सेकंड बाद 6 सेकंड बाद यानी अगर ये A है ये B और ये C तो यहाँ से 6 सेकंड बाद यहाँ तक पहुंचा होगा मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लिए 6 सेकंड ठीक ना। इसका एंगल कितना का बन गया अब
देखो कितना का बन गया अनुमान कोण? 60 डिग्री का बना, तो 60 डिग्री हो जाएगा। पूछा इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यहां से लेके यहां तक जब पहुंचेगा उसका समय कितना होगा? हमने कितना समय लिया? 6 सेकंड, ठीक ना। उसके बाद बोला है यहाँ पे कितना लगा दे? डी। अब बोला है डी से अगर बी तक जाएगा, ठीक ना, तो कितना समय लगेगा? लिखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया। देखो दिया गया है कार द्वारा देखा तभी कहाँ देखेगा लिया गया सब देखा यहाँ समय कितना लेता है? देखो शुरू में कार 6 सेकंड, 6 सेकंड लिख दी, ठीक ना। उसके बाद देखो कोण क्रमशः कितना कितना है? 60 डिग्री है। से कितना हो रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक ना। उसके बाद बोला पूरा राजमार्ग तक पहुंचने में कितना समय लगा होगा, उसको हम लोग x मानते हैं, ठीक ना। राजमार्ग पर तय की गई दूरी में लगा समय क्या मान लिए? x मान लिए, ठीक ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पहले देख लो, ए बी सी देख लेते पूरा, ठीक ना। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? देख लो 30 डिग्री, तो ले लो 10 30 डिग्री इसको तो क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा बी सी होगा। देखो 10 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। अब ए बी देखो कितना है? नहीं पता है ना। उसके बाद देखो बी सी कितना है? सी डी प्लस बी डी है, सी डी प्लस बी डी दो टुकड़ा में बटा हुआ, ठीक ना। इसको जोड़ देते हैं। अब देखो 1/√3 होगा बराबर ए बी का ए बी लिखते हैं बट्टा में सी डी देख लो कितना है? सी डी 6 है प्लस बी डी कितना देख लो? x मान है, x मान लो, ठीक ना। अब तिरछा गुना करते हैं, 6 प्लस x बराबर कितना हो गया? √3 ए बी होगा। इसको समीकरण फर्स्ट पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना, कितना डिग्री? 10 60 क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा बी डी होगा। 10 60 डिग्री कितना होता है? √3 और बराबर ए बी कितना नहीं पता, ए बी का ए बी लिखेंगे बट्टा में ये एक्स लिखेंगे, बट्टा में क्या हो जाएगा? 1 होगा। कर दो तिरछा गुना, ए बी एकम बराबर क्या हो जाएगा? √3x होगा। समीकरण सेकंड लिखो, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, ठीक ना। देखो 6 प्लस 6 + x बराबर √3 गुना ए बी का वैल्यू देख लो कितना है। यहाँ देखो हमको ए बी की जगह लगाना है, कितना लगा? ए बी बराबर √3x लगाएंगे। अब देखो 6 + x बराबर √3 और √3 गुना होगा कितना हो जाएगा? 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 3x होगा। अब देख लो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 3x और ये प्लस में इधर आएगा तो -x होगा। अब 6 बराबर 3x में 1 घटा दो, कितना होगा? 2x। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 बट्टा 2 तिया इसका बाकी सही आ गया। लगा समय कितना? 3 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, बात समझ हमारा? 4 मीटर और 9 मीटर। एक बात बताओ, 4 मीटर कौन होगा? 4 मीटर यही रहा होगा, और 9 मीटर यहां से लेके यहां तक टोटल। ये ए बी सी, इसको डी मान लेते, ठीक ना। ये डी है। अब इसमें बोला है दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के यूनियन कोण पूरक है। पूरक समझती है? पूरक हम लोग किसको मान लिए? थीटा को मान लिए, ठीक ना। और इसको क्या मान लेते हैं? 90 माइनस थीटा। समझ हमारा बात? अब आगे देखते हैं। इसको एच मानते हैं, क्या मानते हैं? है ना। दिया गया है, अरे वो सिद्ध करना है, वही तो एच बराबर क्या सिद्ध करना तुमको? 6 मीटर सिद्ध करना है। समझ रहा? दिया गया है, क्या दिया गया है? दूरी कितना कितना दिया गया है? 4 मीटर और 9 मीटर। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, पहले लिख लो माना की ऊंचाई क्या है? कितना? ए बी बराबर क्या मान लिए? एच मान लिए, है ना।
ए बी सी में, ठीक ना, दिख रहा नहीं? ठीक दिख रहा है? चलो छोड़ो लोग। समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो कितना डिग्री कोण है, tan थीटा। कितना ले लिए? अच्छा ए बी सी पूरा नहीं, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा क्या होगा, बट्टा बी सी होगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ी थी, क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा बराबर ए बी कितना देख लो, कुछ नहीं एच है, उसके बाद बी सी देखो कितना है, बी सी यहां से लेके यहां तक कितना है, 9 है, 9 है। इसको मानते समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी सी हो गया ठीक ना, अब ए बी डी में कितना tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ए बी बट्टा बी डी होगा। क्या देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है, 4 है, अच्छा ए बी 4 हाँ बोल देती, एच है, क्या है ए बी एच है, और बी डी कितना देख लो 4 है। ये क्या हो गया समीकरण, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को गुना करने पर लिख दो, को गुना करने पर देखो कितना है, ये फर्स्ट वाला कोट थीटा है, कोट थीटा गुना कितना हो जाएगा, इधर वाला tan थीटा होगा बराबर ये क्या था, h बट्टा 9 है गुने h बट्टा 4 होगा। ध्यान से समझना ठीक ना, समीकरण फर्स्ट का LHS वाला LHS के साथ गुना करेंगे, RHS वाला RHS के साथ, तो कोट थीटा लिखे और सेकंड में क्या था tan थीटा है बराबर 9 h बट्टा 9 होगा इंटू h बट्टा 4। अब यहाँ देखो एक बात समझते हम लोग, कोट थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा 10 होता है इंटू tan थीटा होगा बराबर एच क्या होता है, h² होगा, 9 चौक कितना होता है 36 होता है, 10 से 10 स्वाहा बचेगा 1 बराबर h² होगा बट्टा में 36 होगा, बट्टा में 1 करे h गुना कर दो, h² होगा 36 होगा, स्क्वायर काट दो क्या हो जाएगा, h बराबर कितना आ गया, समझ में?